हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए लेक्चर में, जो कि मेरा सीरीज चल रहा है लीनियर अलजेब्रा। आज का लेक्चर है लेक्चर 8, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर सम क्या होता है किसी सब स्पेस का या टू सब स्पेस का, और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मतलब क्या लीनियर सम सब स्पेस होगा, लीनियर सम डिफाइन कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन किस तरीके से यूज होता है, ये सारे पे क्या करेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गला में प्रॉब्लम हो रही है। तो साउंड अगर आपको प्रॉपर तरीके से ना भी आए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अच्छे से आप सुनेंगे कि क्या हम बता रहे हैं, और आगे जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसको अच्छे से आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा कि आप जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से आप सीखेंगे, है ना। उसमें कोई भी डाउट्स वगैरह नहीं होंगे। और अगर फिर भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्री होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना सा मुझसे हो पाएगा हम उसको क्लियर करके आगे के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करवा देंगे या क्लियर कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लीनियर अलजेब्रा का पूरा लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। सिंपल सा कुछ नहीं, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे लीनियर अलजेब्रा लिखा हुआ रहेगा। लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो लेक्चर 1 से लेकर 7 तक के लेक्चर्स अपलोड रहेंगे, और अभी कुछ देर बाद ये लेक्चर खत्म होने के बाद 8 भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। लेक्चर 8 से पहले हम जानना चाहेंगे कि लेक्चर 7 में हमने क्या किया था, और कुछ आपको एज ए एक्सरसाइज दिए थे। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। ये लेक्चर 7 का है, जिसमें हम लोग लीनियर स्पैन क्या होता है वो देखे थे, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट करके लीनियर स्पैन एलएस किस तरह से देखते हैं, होता तो ऐसा है लेकिन हम लोग सबसे बड़ा एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एलएस जो होता है वो सब स्पेस होता है। जनरेटेड बाई एस जो होता है, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस हम लोग इससे पहले पढ़े थे, जनरेटेड बाई एस या स्पेंड बाई एस, उसी को एलएस कह देंगे, जो एस को क्या करता हो, कंटेन करता हो। ये वाला प्रूफ भी किए हुए थे। एल एस सब स्पेस हो गया, और एल एस बराबर क्या हो गया, मेरा एस हो गया, वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस एल एस ही हो गया। डेट इज, अगर हमको कोई बोले कि एक सबसेट एस देते हैं, उसके लिए स्मॉलेस्ट सब स्पेस निकालो जो एस से जनरेट होता है, स्पैंड होता है, कुछ नहीं, आग बंद करके क्या करेंगे हम लोग, एल एस निकाल देंगे। दो क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे, अगर एस के पास एक एलिमेंट है तो एल एस में कितना होगा, हमेशा इनफाइनाइट होगा, तो ए जीरो टाइप से, जहाँ ए आर से है। ठीक है, इसमें तो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो एस को कंटेन करता हो। अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में बात करते हैं, इसके पास दो एलिमेंट है तो एल एस इस तरह से होगा, और अगर एस मेरा इस तरह से है तो पता चला एल एस निकाले तो पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, R3 ही जनरेट करके दे दिया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए दिए थे यहाँ पे। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, और वी आर क्या वेक्टर स्पेस बनाता है, बिल्कुल बनाता है। इस वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज ओवर द फील्ड रियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना वेक्टर स्पेस बनाता है। आपको दिया गया था एस, जिसमें दो एलिमेंट है, एल एस फाइंड करना था। फिर पॉलिनोमियल दिया गया अप टू 10 डिग्री का, इसके लिए भी आपको एल एस फाइंड करना था। और फिर आपको थ्री डायमेंशनल स्पेस विथ रियल फील्ड, इसमें दो अलग अलग एस दिया गया था, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना था, एल एस फाइंड करना था। उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना है तो हम एक दो क्वेश्चन को यहाँ डील कर देते हैं, ताकि आप ताकि आप अच्छे से बाकी सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर, चलिए, बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रीवियस का डील कर देते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं जो पॉलिनोमियल वाला है आपका, उनको कर देते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्लास, ये एल एस क्या होगा। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं ना। चलो, क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, कौन सा, 7। सबसे पहला लेक्चर को देखो बच्चों और सोचो एलएस क्या निकलना चाहिए। सोचो, यहाँ पे दिया हुआ वी आर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एस भी दिया हुआ है, कुछ ज्यादा जगह नहीं ले रहा है, आराम से इसको इतना सटा के तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए एल एस। तो एल एस क्या होता है, एल एस क्या होता है,
कॉम्बिनेशन किसका, ए और जो आपका एलिमेंट है 2003 और प्लस बी लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये हो जाएगा। और सच दैट ए बी कहाँ से है, ए बी है आपका रियल इंक्रीज, क्योंकि आपका फील्ड जो है वो रियल है, फील्ड जहां से होगा वहीं से ये एलिमेंट लेंगे। अच्छा, अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो होगा 2a 0 0 3a और यहाँ पे कितना हो जाता है b 2b 0, सच दैट कि ए बी आपका कहाँ से है, रियल एंट्रीज। ठीक, ओके, ये आपको कैसा दिख गया, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस बी और यहाँ हो गया 2b, यहाँ भी हो गया 2b, यहाँ हो गया 3a और सच दैट कि आपका a और b कहाँ से हो गया, r से हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ls। क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ये मेरा ls निकल के आ गया है, ls निकल के आ गया। ठीक है, 2a प्लस बी 2b a, इसका मतलब अगर इसको देखें तो a और b दो ही गो आपका इंडिपेंडेंट है, उसी से चारों जो पोजीशन है आपका मैट्रिक्स 2x2 का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं ना। तो ये मेरा निकल के आ गया ls। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपका ls इसमें क्या होना चाहिए, ls इसमें क्या होना चाहिए बताइए। अगर s दिया हुआ है तो ls क्या होगा, सारे कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ए नॉट से स्टार्ट करते हैं, a1 ए नॉट, फिर a1 कर देते हैं, कितना x है तो x स्क्वायर कर दिए, a2 कर दिए, क्या है x क्यूब है कर दिए, प्लस a3 कर देते हैं और कितना है 3x प्लस 2x टू द पावर 7, इतना ही जाएगा। सच दैट कि आपका ए नॉट a1 a2 और a3 ये कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल इंट्रीज है तो आपका रियल नंबर सिस्टम से बिलोंग करेगा। तो अब इसको गौर से देखो तो कितना हो जाएगा, ये ए नॉट प्लस, यहाँ पे हम अगर करते हैं इसको एक लाइन में, अब ए नॉट है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे एक्स का एलिमेंट, यहाँ देखिए 3a3x 3a3x, अब हम चाहेंगे एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ करें, एक्स स्क्वायर यहाँ और कहीं है नहीं है, तो प्लस हो जाएगा a1 एक्स स्क्वायर। अब चाहेंगे क्यूब वाला है, हाँ है क्यूब, एक ही गो है ना, तो हो जाएगा a2 एक्स क्यूब, 3 पावर के 4 5 6 पावर के नहीं है, 7 के हैं, 7 के है तो 2a3 एक्स टू द पावर 7, 2a3 एक्स टू द पावर 7 कंप्लीट। 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आ गया। सच दैट यहाँ पे आपका कितना हो गया कि ए नोट a1 a2 और a3 जो है ये आपका रियल नंबर सिस्टम से आ गया। ठीक है, ये आपका कहां से आ गया, रियल नंबर सिस्टम। तो एक पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री 7, तो एलएस भी आपका क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री 7, पॉलिनोमियल है क्या, अप टू डिग्री 7, जैसे यहाँ पे अप टू डिग्री 10 में से ये एलएस क्या, एक सब स्पेस है किसका, वी का, ओवर द फील्ड आर, ओवर द फील्ड आर। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे फील्ड आपको आर दिया हुआ है। क्लियर, इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, आप इनको भी कर सकते हैं, आप इनको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इनको भी हम लोग देख ही लेते हैं एक बार में, जब सारे को कर ही दिए तो फिर ये क्यों बचेगा। बताइए क्या होगा। सबसे पहले पहला नंबर का क्या होना चाहिए, फर्स्ट का एलएस लीनियर स्पेन, तो ए 1 2 3 प्लस बी 0 1 2 प्लस सी 2 4 6, सच दैट ए बी सी कहां से होगा, आपका रियल एंट्री से होगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हो गया ए 2a 3a प्लस 0 b 2b प्लस 2c
4C 6C सच दैट ए बी सी आपका कहां से हो गया, रियल एंट्रीज से हो गया। ठीक है, इसको अब करो यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये हो गया ए, ऐड कर रहे हैं, है ना, टपल का एडिशन हम लोग को पता है, ए प्लस 0 प्लस 2C, ए प्लस 2C हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस 4C। ठीक है, और फिर हो गया तीसरा 3A प्लस 2B प्लस 6C। ये आ गया सच दैट कि ए बी सी आपका कहां से है, आर से। ए बी सी कहां से है, आर से। गौर से देखो आप, अगर इनको मान लेते हैं यहाँ पे ए और सी इंडिपेंडेंट है, ठीक, ए और सी इंडिपेंडेंट अगर हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ फिक्स हो गया, और यहाँ पे बी को भी हम इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, तो ए बी सी अगर तीनों या कुछ भी ले, तो ये वाला पोजीशन तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि ए बी सी और तीनों लेंगे कुछ भी इंडिपेंडेंट, तो ये पोजीशन अलग होगा, ये पोजीशन अलग होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, लेकिन जो थर्ड वाला पोजीशन ये फिक्स्ड हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे R3 को तो जनरेट नहीं कर पाएगा। R3 के लिए क्या चाहिए था, ये पोजीशन इंडिपेंडेंट, ये वाला भी इंडिपेंडेंट एंड ये वाला भी, ये तीनों का तीनों इंडिपेंडेंट चाहिए था, तभी हम पूरा का पूरा R3 बोल पाते कि 3 डायमेंशनल को ये जनरेट कर देगा, या 3 डायमेंशनल तो नहीं करेगा लेकिन 2 डायमेंशनल जरूर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी आपके क्या है, इंडिपेंडेंट, और सी भी इंडिपेंडेंट है, तो दो पोजीशन इंडिपेंडेंट है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इससे ये फिक्स हो जाएगा, है ना, तो एलएस ऐसा ही रह जाएगा। आ जाओ, एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे वाले का भी एलएस निकालते हैं। दूसरे वाला का एलएस क्या हो जाएगा, ए 1 1 1 बी 1 1 0 सी 1 0 0 सच दैट ए बी सी आपका कहां से होगा, ये रियल एंट्रीज होगा। अच्छा, थोड़ा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी प्लस 0 कॉमा, और ए हो जाएगा लास्ट में कुछ नहीं आएगा, ये हो गया ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, क्लियर। जैसे इसको यहाँ से ए किए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, पहला पोजीशन, ठीक है, फिर यहाँ पे ए हो गया, इधर भी बी हो गया, इधर सी इंटू 0 तो 0 हो जाता है, तो ए प्लस बी हो गया, तीसरा में ए हो गया, यहाँ भी 0 है और ये भी 0 है, तो तीसरा ये। अब आप इनमें तीनों पोजीशन को गौर से करो, देखो इनमें ए इंडिपेंडेंट है, ओके, इसमें ए अगर इंडिपेंडेंट ले लेते हैं यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ फिक्स हो गया इस पोजीशन में, लेकिन बी तो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये दोनों पोजीशन इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ए बी अगर आप कुछ भी फिक्स करोगे तो ये फिक्स होगा, लेकिन सी तो इंडिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपका ये वाला पोजीशन भी इंडिपेंडेंट है, ये वाला पोजीशन भी इंडिपेंडेंट है, ये वाले पोजीशन भी इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसी बात है तो ये पूरा का पूरा आपको क्या जनरेट करके देगा, पूरा का पूरा आपको 3 डायमेंशनल स्पेस जनरेट करके दे देगा। क्या दे देगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एलएस जो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस को ही जनरेट करके दे देगा। बड़ी बात है, कल के क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखे थे जिसमें एस लिए और एलएस बनाए, तो पता चला कि पूरा R3 जनरेट हो गया। यहाँ भी होगा क्योंकि तीनों पोजीशन इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ये फ्री है, कुछ ले लिए, अगर ये फिक्स किए तो यहाँ बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब पूरा पोजीशन इंडिपेंडेंट हो गया। ए भी फिक्स करोगे तो यहाँ सी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये वाला पोजीशन भी इंडिपेंडेंट हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप ए सी बी फिक्स करते हो तो ये दोनों पोजीशन तो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना, इन दोनों पोजीशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप आ जाएगा। इसीलिए ये क्या था, पूरा R3 जनरेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे सारे पोजीशन में जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं टपल का पोजीशन में, सब में इस जगह क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ इस जगह क्या इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट है, तो ये R3 जनरेट कर देगा, ये R3 जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। आगे आपको इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लीनियर स्पैन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आज के क्लास जो बोले थे लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है,
लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। थोड़ा ग्राफ गला में प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, उसको इग्नोर करना है। क्लास छूटना नहीं चाहिए, यही मोटिव है। चलिए बढ़िया। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, दो सब स्पेस का हम लोग लीनियर सम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ठीक, लेट V over the field F be a vector space। ठीक है, एंड W and W2 be two subspace of vector space over the field F। Then the linear sum of subspaces कौन कौन सा, W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and defined as। कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो डिनोट किए, अब डिफाइन करते हैं। W1 plus W2 is equal to alpha 1 plus alpha 2 सच दैट अल्फा 1 बिलोंग करेगा तुम्हारा W1 में और अल्फा 2 जो है ये बिलोंग करेगा W2 में। बस बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, यही होता है। क्या किए, W1 प्लस W2 को हम लोग कहेंगे लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस है, जहाँ पे W1 W2 सब स्पेस है। ये डिनोट होता है इस तरह से एडिशन करके, और डिफाइन होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहाँ पे अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है और अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। लीनियर सम जो होगा वो भी अगेन सब स्पेस होगा, इस चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्या होगा, लीनियर सम जो है ना वो क्या होता है, सब स्पेस होता है। लीनियर सम क्या होता है, सब स्पेस होता है। थियोरम, थियोरम क्या है, इफ W1 and W2 are subspace of a vector space, subspace of a vector space V over the field F, then पहला नंबर W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, इज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F। दूसरा नंबर W1 प्लस W2 ये जनरेट होगा जनरेटर से W1 यूनियन W2 से, दैट इज ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि W1 प्लस W2 बराबर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2।
स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक है। यानी कि W1 यूनियन W2 से स्पैन अगर हम लोग करेंगे, इसका लीनियर स्पैन करेंगे W1 यूनियन W2 का, तो वो कहता है कि W1 प्लस W2 को हम क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। क्लियर, आ जाओ प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो लीनियर स्पैन होता है वो क्या है, सब स्पेस है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर आगे हम लोग जनरेट करने वाला बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब स्पेस देख लेते हैं। लेट क्या लेते हैं, V ओवर द फील्ड F जो है मेरे पास, V है वेक्टर स्पेस। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। अच्छा, ठीक है। एंड W1 प्लस W2 आर सब स्पेस। W1 प्लस नहीं, एंड होगा ना, इसको तो हमको दिखाना ही है। W1 एंड W2 आर सब स्पेस, सब स्पेसेस ऑफ V over the field F, then W1 प्लस W2 किस तरह से डिफाइन होगा, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सच दैट अल्फा 1 बिलोंग करेगा W1 से और अल्फा 2 बिलोंग करेगा तुम्हारा W2 से, ठीक है। फर्स्ट नंबर। नाउ वी हैव टू शो दैट, हमको क्या दिखाना है, पहला में मुझे यही दिखाना है कि दोनों का जो लीनियर सम है वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। दोनों का जो लीनियर सम है वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। अच्छा, तो क्यों ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होता है सब स्पेस दिखाने का, उसी से काम कर ले। बिल्कुल, आ जाओ। लेट अल्फा और बीटा कहां से लिए, W1 प्लस W2 से। इसका मतलब अल्फा को लिख सकते हैं सम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है। जहां पे तुम्हारा कि अल्फा 1 W1 से है एंड अल्फा 2 कहां से है, W2 से। सिमिलरली बीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं बीटा 1 प्लस बीटा 2, जहां पे बीटा 1 जो है तुम्हारा W1 से है एंड बीटा 2 कहां पे है, W2 में। ओके, तो इसका मतलब सम में। और एक फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, कोई भी ए फील्ड से। चलो, हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ए अल्फा प्लस बीटा को ट्राई करेंगे कि तुम कहां चला जाओ, W1 प्लस W2 में चला जाओ। तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और बीटा का हो जाता है बीटा 1 प्लस बीटा 2। ओके, तो ये कितना हो गया, ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 और यहाँ भी बीटा 1 प्लस बीटा 2। ओके, तो क्या हम लोग ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोग, ठीक है, प्लस ए अल्फा 2 प्लस बीटा 2 को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को हम लोग अल्फा 1 का डैश मान लेते हैं और ए अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का अल्फा 2 का डैश मान लेते हैं। वेर मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वेर अल्फा 1 का डैश बराबर ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है, और अल्फा 2 का डैश बराबर ए अल्फा 2 प्लस बीटा 2। ठीक है, अब आ जाओ।
सिंस अल्फा 1 और बीटा 1 कहां से है, W1 से है, ठीक है, एंड अल्फा 2 और बीटा 2 भी तुम्हारा W2 से है। ऑलरेडी देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा 1 बीटा 1 W1 से, अल्फा 2 बीटा 2 W2 से। ये तो फील्ड का एलिमेंट है, ये तो फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, एंड ये जो है फील्ड का एलिमेंट है। अब एक चीज और भी हमको पता है, W1 एंड W2 क्या है, आर सब स्पेस है। ये क्या है, सब स्पेसेस है। अगर ऐसी बात है तो ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 में, एंड ए अल्फा 2 प्लस बीटा 2 ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W2 में। क्यों, क्योंकि अगर सब स्पेस है तो बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन से बिलोंग कर रहा है, नेसेसरी से, क्योंकि W1 क्या है, क्लोज है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो अगर ये क्लोज्ड है तो ये बिलोंग करेगा W1 में, और ये अल्फा 2 बीटा 2 W2 का, और ये स्केलर है फील्ड से, तो ये भी बिलोंग करेगा W2 में। अल्टीमेटली देखा जाए तो अल्फा 1 का डैश बिलोंग करेगा W2 में, और अल्फा 2 का डैश बिलोंग करेगा W2 में, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जो मेरा यहाँ पे इम्प्लाई कर देते हैं कि ए अल्फा प्लस बीटा जो है वो कहाँ बिलोंग कर गया, ए अल्फा प्लस बीटा जो है वो बिलोंग कर गया बराबर जो है, एक काम करो, हाँ ये तो अल्फा 1, इसका मतलब इसको और अच्छा से लिखते हैं यहाँ से। सो अल्फा 1 का डैश जो है ये बिलोंग कर गया W1 में, एंड अल्फा 2 का डैश जो है ये बिलोंग कर गया W2 में, क्योंकि ये बिलोंग कर जाता है W1 में और ये बिलोंग कर गया W2 में यहाँ से, है ना। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा कि ए अल्फा प्लस बीटा जो है ये बिलोंग कर गया मेरा W1 प्लस W2 में, बाय डिफिनीशन ऑफ लीनियर सम, बाय डिफिनीशन ऑफ लीनियर सम, क्लियर, डिफिनीशन ऑफ लीनियर सम। ओके ओके ओके, इसका मतलब W1 प्लस W2 जो है, जो लीनियर सम है, वो क्या बन गया, सब स्पेस बन गया, क्या बन गया, सब स्पेस बन गया, क्लियर, क्लियर। इस तरह से ही हम लोग आगे चीज़ चीजों को दिखा सकते हैं, जहाँ पे कि फॉर ऑल ए फील्ड का है, एंड फॉर ऑल अल्फा और बीटा जो है ये बिलोंग कर जाएगा W1 प्लस W2 का। तो ये चीज ही तो इम्पोर्टेंट है, यही चीज तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से कैसा भी रहे हम लोग दिखा सकते हैं, बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट, बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन W1 प्लस W2 क्या बन गया, इज ए सब स्पेस, कहाँ का, ऑफ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। पहला जो मेरा था पॉइंट क्या था, सब स्पेस दिखाना, वो तो हो गया। अब बचा कि W1 प्लस W2 जो है ना, वो जनरेट होता है किसके, W1 यूनियन W2 से, जनरेटर है तो अब तुम्हारा किसका, यूनियन का, या W1 प्लस W2 का लीनियर स्पैन करोगे, स्पैन, तू कहता है कि W1 प्लस W2 को हमको क्या करके देंगे, जनरेट करके देंगे। तो कैसे दिखाएंगे भाई साहब, दूसरा नंबर क्या चाहिए मुझे, दूसरा वाला, दूसरा में हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इतना ठीक है, वी हैव टू शो दैट W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ, या जनरेटर बात वही है, W1 प्लस W2, सॉरी यूनियन। नाउ
चलो देखते हैं क्या करते हैं। अगर बराबर दिखाना है तो एक दूसरे में कंटेन करा दो तो काम बन जाएगा। काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरे में क्या करा देते हैं, कंटेन करा देते हैं। जैसे ही कंटेन कराओगे काम खत्म हो जाएगा आसानी से। चलो आ जाओ। लेट लेट अल्फा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वेर जहां पे अल्फा 1 मेरा W1 में है और अल्फा 2 मेरा W2 में है। इतना तक तो क्लियर है। सिंस अल्फा 1 W1 में है एंड अल्फा 2 अगर W2 में है, इसका मतलब अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 दोनों का दोनों ही W1 यूनियन W2 में। क्योंकि यूनियन क्या बोलता है कि अगर किसी एक सेट में भी है दोनों का वो सारे एलिमेंट जो दोनों में हो, किसमें, W1 में भी हो और W2 में भी हो। और इंटरसेक्शन क्या कहता है, इंटरसेक्शन कहता है कि कॉमन एलिमेंट लेना है ओनली। और यूनियन क्या कहता है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2 दोनों का जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, बाकी जितना डिस्टिंक्ट है सारे के सारे लेंगे। तो अगर W1 में है इसका मतलब W1 यूनियन W2 में भी अल्फा 1, और अल्फा 2 अगर W2 में है इसका मतलब W2 यूनियन W1 दोनों में ही है। अच्छा, दोनों में ही अगर है तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2। क्योंकि अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2। 1 इंटू क्यों किया है, ताकि इसको कॉम्बिनेशन बोल पाए यूनिटी के साथ, फील्ड के एलिमेंट के साथ, और ये भी कॉम्बिनेशन बोल पाए। जैसे ही हम लोग 1 इंटू लिखेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल पाएंगे इज ए लीनियर, क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका मतलब सीधे हम लोग बोल सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2। ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, लीनियर स्पैन W1 यूनियन W2 में। कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 यूनियन W2 में। डेट मीन्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मेरा बिलोंग कर गया W1 यूनियन W2 में। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या था मेरा, तो ये तो अल्फा था। दैट मीन्स कि अल्फा बिलोंग कर गया लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। जो एलिमेंट हम यहाँ सम से लेके चले थे, लीनियर सम से, वो लीनियर स्पैन में चला गया W1 यूनियन W2 का। तो दैट मीन्स हम यहाँ से ये चीजें बोल सकते हैं कि सो W1 प्लस W2 जो है वो मेरा कंटेन कर गया LW1 यूनियन W2 में। W1 प्लस W2 कहाँ कंटेन कर गया, LW1 यूनियन W2 में। क्लियर, मान लेते हैं इसको 1, इसको 1। चलो, एक तो कंटेन कर गया, अब चाहिए मुझे दूसरे तरफ से, इसको मान लेते हैं स्टार। एक हो गया। अब ट्राई करो ना कि लीनियर स्पैन जो है ना ये सबसेट हो जाए W1 प्लस W2 का। अब इधर से ट्राई करो। तो क्या करते हैं, कोई एलिमेंट यहां से उठाते हैं, उनको दिखा देते हैं कि तुम भाई साहब W1 प्लस W2 के पास रहोगे। कैसे दिखाएंगे, आ जाए। लेट लेट मान लेते हैं बीटा। बीटा कहाँ बिलोंग करता है, LW1 यूनियन W2 में। देन अगर ऐसा है तो, अगर इस यूनियन में है तो बीटा को हम लोग लिख सकते हैं, तुम क्या भाई, तुम क्यों लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, क्योंकि स्पैन में हो ना, लीनियर स्पैन में हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन में तो हो ही। ठीक है, ये ए एन बीटा एन। अब डिपेंड करता है कि
कितने सारे एलिमेंट है, तो यूनियन का हम लोग n एलिमेंट लिए W1 प्लस W2, ठीक है, उसी का ये हो गया तुम्हारा। वेर बीटा 1 बीटा 2 कहाँ पे, बीटा n तक ये बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में, एंड जो स्केलर है A1 A2 ये मेरा बिलोंग कर जाएगा जाके फील्ड में, ठीक है, ये बिलोंग कर जाएगा फील्ड में। अच्छा, बहुत बढ़िया। सिंस जो बीटा आई है ना वो तो यूनियन में है, ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 डॉट 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 कहाँ तक n तक है, देन इसमें से कुछ तुम्हारा बीटा आई मतलब कुछ बीटा आई, बीटा 1 बीटा 2 कुछ भी दो चार गो, ये कुछ बिलोंग करेगा तुम्हारा कहाँ पे W1 में, एंड कुछ जाएगा तुम्हारा W2 में, मुझे नहीं पता, बीटा जेज कर दिए, ठीक है, बीटा जेज बिलोंग्स टू W2, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने सारे W1 में होंगे और कितने सारे W2 में होंगे, यूनियन में है ना, मे भी सारा का सारा W1 में हो जाए, नहीं दोनों सब स्पेस है, इसका मतलब नॉन एम्प्टी तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ दोनों में होगा, मे भी हो सकता है कि मैक्सिमम W1 से चला जाए, W2 के पास बहुत कम हो, मे भी W2 के पास सारा का सारा एलिमेंट हो, W1 के पास बहुत कम हो, एक दुक्का हो, है ना, और मे भी दोनों में बराबर भी हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम बोले कुछ तुम्हारा W1 के पास है कुछ W2 के पास है, इसका मतलब यूनियन के पास है, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता किसके पास ज्यादा किसके पास कम है, तो हम लोग सम करके लिख दिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मान लेते हैं कुछ इसके पास कुछ उसके पास, तो कुछ मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कितना है W1 के पास, तो लेट U1 U2 डॉट 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 UK इतना सारा मान लेते हैं हम किसके पास है, कि तुम भाई W1 के पास हो, और V1 V2 डॉट 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 VS मान लेते हैं कि तुम किसके पास हो, W2 के पास हो, ठीक है, कोई W1 के पास है और कोई W2 के पास है, एस इतने सारे एलिमेंट। कंडीशन है किस प्रकार से, अगर इतना है तो इतना तो गारंटी मानो कि K प्लस एस बराबर कहाँ तक जाएगा, n तक ही ले लेंगे, तभी तो फिर बीटा वाला काम कर पाएंगे या बी वाला काम कर पाएंगे, है ना, तो सच दैट कि ये जो सेट है ना इस प्रकार से U1 U2 डॉट डॉट UK, फिर तुम्हारा V1 V2 डॉट डॉट VK, ये जो सेट है ये बराबर है किसके बराबर, वही बीटा 1 बीटा 2 और जो लिए हम लोग कहाँ तक बीटा n तक, ये इसके सेट के बराबर है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इसका मतलब सॉरी लास्ट में कितना है यहाँ पे K है, नहीं S है, S यहाँ देखो S है, तो K प्लस एस एलिमेंट जो आपका n एलिमेंट के बराबर है, ठीक है, उसी एलिमेंट को हम लोग अलग अलग नाम दिए ताकि हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, अच्छे से दिखा पाएंगे। देन अगर ऐसी बात है तो हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे तो बीटा ऐसा था तुम्हारा A1 A2 AN तक था, अब यहाँ पे K किधर ज्यादा है किधर कम है नहीं पता, तो इसके लिए अलग अलग हम कांस्टेंट ले लेते हैं, इन्हीं बीटा को लिखते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से, देखो कैसे लिखेंगे। देन क्या हो जाएगा, बीटा जो है वो लिखाएगा A1 का डैश U1 A2 का डैश U2, क्योंकि सेम कांस्टेंट नहीं ना दे सकते, वो AN के लिए था, यहाँ पे K तक के लिए अलग होगा, फिर बाकी इसके लिए होगा, तो B1 का डैश B1, फिर हो जाएगा B2 का डैश V2, ठीक है, और इस तरह से चल जाएगा BS का डैश और VS, ठीक, ये हो गया। वेर वही है, n वाले एलिमेंट तक को ही लिखा गया है, ध्यान रखना, ऊपर में जो n वाला एलिमेंट था उसी को ही बस से यूनियन में दिखाना, इसीलिए ऐसा लिखा गया है, इसी A1 A2 AN में से ही यहाँ पे A1 डैश A2 डैश और B1 डैश B2 डैश है, उसी में से है, ठीक है,
अरेंजमेंट हम यहाँ पे यूनियन के हिसाब से किए हुए, और कुछ नहीं, और भी कुछ नहीं। वेर कि A1 का डैश A2 का डैश, उसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जो तुम्हारा AK का डैश, फिर B1 का डैश, B2 का डैश, और ये कहाँ पे BS का डैश। ये जो है ना नथिंग बट A1 A2 डॉट AN, नथिंग बट A1 A2 डॉट AN। ठीक है, ओके। चूंकि UI तुम्हारा W1 से है, फॉर ऑल I का वैल्यू 1 2 डॉट कहाँ तक, K तक, ओके। एंड VJ तुम्हारा W2 से है, फॉर ऑल J का वैल्यू 1 2 डॉट कहाँ तक, S तक। ठीक है, और मुझे पता है कि W1 एंड W2 आर सब स्पेस, क्या है, सब स्पेसेस। अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है तो हम लोग U लिख सकते हैं A1 डैश U1 प्लस A2 डैश U2 प्लस डॉट डॉट AK डैश UK, जो कि तुम्हारा W1 में हो जाएगा आसानी से, क्योंकि ये सारा W1 का है, और फॉर ऑल I के लिए, और तुम्हारा सब स्पेसेस है तो कांस्टेंट भी तो तुम्हारा फील्ड से है। इसका मतलब इसको ऐड करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हेल्प से, तो ये W1 में चला जाएगा। एंड अब मेरे को V का नाम देते हैं, V लिखते हैं B1 डैश V1, फिर B2 डैश V2। ठीक है, ऐसा करके कहाँ तक B, कहाँ तक BS डैश और VS, ये बिलोंग कर जाएगा W2 में, ये बिलोंग कर जाएगा W2 में। अच्छा, इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं कि जो बीटा है मेरा, उसको हम लोग U प्लस V के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, U प्लस V टाइप से, जहां पे मेरा U बिलोंग कर गया W1 में एंड V बिलोंग कर जाएगा W2 में। दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि बीटा बिलोंग कर गया मेरा कहाँ पे, W1 प्लस W2 में, बाय डिफिनीशन ऑफ लीनियर स्पैन। U प्लस V है, W1 और W2, दैट मीन्स बीटा बिलोंग कर गया W1 प्लस W2 बाय डिफिनीशन ऑफ लीनियर स्पैन। तो सो क्या हो गया, हम बीटा कहाँ से लेके चले थे, बीटा लेके चले थे कि सर वो लीनियर स्पैन है, वहां का एलिमेंट है W1 यूनियन W2 का, तो वो मेरा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यही ना हुआ कि लीनियर स्पैन जो है W1 यूनियन W2 जो है वो कंटेन कर जाएगा W1 प्लस W2 में। कहाँ कंटेन कर जाएगा, W1 प्लस W2 में। ये हो गया क्लियर। इसको मान लेते हैं हम लोग डबल स्टार। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिला कि L या W1 प्लस W2 जो है वो बराबर हो जाएगा LW1 यूनियन W2, LW1 यूनियन W। क्लियर, क्लियर। कितने आसानी से हम लोग इस चीज को मेंशन कर दिए यहाँ पे, है ना। बहुत ज्यादा तामझाम है नहीं है, एकदम आसानी से हो गया। बहुत ज्यादा तामझाम करने का हमको जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा तामझाम करने का हमको क्या जरूरत ही नहीं है। चलो, लीनियर स्पैन देख लिए हम लोग, लीनियर सम सब स्पेस होता है उसको देख लिए, और लीनियर सम जनरेट किससे होगा, W1 यूनियन W2 के लीनियर जो इसको स्पैन करेगा जनरेटर से, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 से, उससे लीनियर सम जनरेट होगा। ये भी हम लोग देख लिए। यानी कि कभी भी हमको निकालना हो कि W1 प्लस W2 कैसा होगा, आंख बंद करके दोनों का यूनियन लो और उसको लीनियर स्पैन कर दो, जनरेट हो जाएगा W1 प्लस W2।
इससे रिलेटेड ना कुछ थियोरम्स भी कभी कभी पूछता है, उनको देखते हैं। इससे रिलेटेड थियोरम्स, ठीक है। इफ एस टी इफ एस टी आर सबसेट्स, क्या है? सबसेट्स किसका? V ओवर द फील्ड F, देन अगर ये सबसेट है, पहला कि इफ S कंटेन अगर कर जाए T में, तो कहता है कि ये इंप्लाई कर जाएगा कि LS भी मेरा कहाँ कंटेन कर जाएगा? LT में, ठीक। अच्छा, ये बात है। चलो देखेंगे। दूसरा, अगर LS यूनियन T अगर है, तो कहता है कि ये मेरा LS प्लस LT होगा। अच्छा, तीसरा, S इज ए सब स्पेस, क्या हो जाए? सब स्पेस। अगर ये सब स्पेस है किसका? V का, तो ये इम्प्लाई और इम्प्लाई डैट करेगा क्या मेरा कि LS बराबर S हो जाए। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चौथा, LLS जो है मेरा, ये मेरा क्या हो जाता है? वापस LS के, LLS के बराबर हो जाए। ये चार थ्योरम अभी जो हम लोग लीनियर सम और लीनियर स्पैन पढ़े, उसी पे बेस्ड है ये चारों का चारों। क्या बोले? ये चारों किस पे बेस्ड है? अभी जो लीनियर सम और लीनियर स्पैन पढ़े, उसी पे बेस्ड है। 1 2 3 4। स्टार्ट किया जाए, बनाया जाए। चलो शुरू करते हैं। प्रूफ नंबर 1, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस। इसको तो लिखना ही पड़ेगा। एंड S and T are two non-empty subset subsets of V over the field F। ये ले लिए। S and T क्या नॉन एम्प्टी सबसेट है ओवर द फील्ड F। पहला नंबर, फर्स्ट, दिया हुआ क्या है? इफ S जो है कंटेन करता है T में, देन मुझे क्या दिखाना है? we have to show that we have to show that LS कंटेन कर जाएगा LT में। LS कहाँ कंटेन करेगा? LT में। ये दिखाना। लेट अल्फा बिलोंग करता है LS में, देन अगर अल्फा LS में है तो LS कंटेन करना चाहिए LT में। तो A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, हम तो ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ तक? AN अल्फा मान लेते हैं कि S क्या है? सबसेट है। तो S के पास अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन एलिमेंट होगा कम से कम। तो LS क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ S का। तो अल्फा को हम लोग एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए क्योंकि LS के लिए। क्लियर? मेरा टारगेट है कि अल्फा को लेके कहाँ जाना? LT में। कहाँ जाना? LT में। ओके, ये बात है। देखो अभी LT में चला जाएगा, वेयर जितना भी AIs है वो बिलोंग करेगा फील्ड। लिखने का तरीका या A1 A2 भी आप लिख सकते हो। एंड अल्फा जेज है, ये बिलोंग कर जाएगा आपका से। या तो आप सिंपली लिखते हो जैसे कि A1 A2 डॉट डॉट ये फील्ड में है और अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट ये एस में। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया है, ये हो गया मेरे पास। अगर ऐसी बात है तो
चूंकि चूंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एंड ये कंटेन करता है, एस में बिलोंग करता है, और एस जो है सबसेट है टी का। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 तुम सारा का सारा कहाँ पे हो, बिलोंग कर जाओगे टी में, बिल्कुल बोल सकते हैं। बिलोंग कर जाओगे टू में, इसका मतलब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2। अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं एन अल्फा एन, क्या ये बिलोंग नहीं करेगा एलटी में? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एलटी क्या रखता है, टी के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जितने सारा पॉसिबल है उनको रखता है, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग कर गया। तो यहाँ से हमको क्या दिख गया कि अल्फा जो है वो बिलोंग कर गया एलटी में, अल्फा हम लेके चले थे एलएस में, वो बिलोंग कर गया एलटी में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सो जो मेरा एल एस है वो कंटेन कर गया एल टी में, जो मेरा एल एस है वो कंटेन कर गया कहाँ, टी में। क्लियर? कितना आसानी से दिखा दिए। इम्पोर्टेंट क्या है पता है? इम्पोर्टेंट चौथा भी बहुत आसान है, बस अगर आप तीसरा दिखा दो तो चौथा एक लाइन में हो जाएगा। अब बचा दूसरा और तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा दिखा दो, तीसरा में इफ एंड ओनली कंडीशन है, दोनों तरफ से अगर सब स्पेस है तो ये है, अगर ये है तो सब स्पेस है ना। अब चलते हैं दूसरा में, एस यूनियन टी को क्या लिख सकते हैं, एल एस प्लस एल टी। इसी से मिलता जुलता भी जस्ट हम लोग देखें यूनियन वाला नहीं है, बस कंडीशन क्या था, यहाँ पे ये सब स्पेस था और यहाँ पे क्या है, सबसेट है। अगर सब स्पेस होता तो हम लोग इसको आसानी से एल एस को क्या सोच लेते, W1 और एल टी को सोच लेते W2, मतलब ये W1 W2 होता तो, ठीक है। तो यहाँ तो सब स्पेस था तो ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ सबसेट है, सबसेट के लिए क्या दिखाना है, एल एस एल टी प्लस होगा जब एस यूनियन टी करते हैं। चलो ठीक है, दूसरा नंबर, एक दूसरे का एक काम करते हैं ना, इनका कोई एलिमेंट उठाते हैं और इनको इसमें दिखा देते हैं, और फिर वापस इनका कोई एलिमेंट उठाएंगे और इसको इसमें दिखा देंगे, काम बन जाएगा, दोनों से एक दूसरे पे सबसेट हो जाएगा, काम बन जाएगा। जैसे अभी हम लोग एक तरफ से दिखाए दूसरा तरफ से दिखाते तो बराबर भी हो सकता था, तो ये तो होगा नहीं बराबर। आ जाओ दूसरा, ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरा में हमको दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना है कि एल एस यूनियन अगर हम लोग टी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल एस प्लस एल टी, ठीक, ये मुझे दिखाना। आज लेट अल्फा बिलोंग कर जाएगा एल एस यूनियन टी में, देन अल्फा को हम लिख सकते हैं A1 अल्फा 1, हमको दिखाना है एल एस प्लस एल टी में, यही ना। तो A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन, अच्छा B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 प्लस BM बीटा M। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वेर जो मेरा ए आईज है, मतलब जितना भी A1 A2 है एंड B1 B2 है, तो बीजेज ये कहाँ बिलोंग कर गया, बिलोंग्स टू फील्ड, जो भी आपका फील्ड दिया हुआ है, एंड जो मेरा अल्फा 1 अल्फा 2 है ये कहाँ चला जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2, ये अल्फा एन बिलोंग कर जाएगा एस में, और अल्फा एन तक लिए हैं, एंड जो मेरा बीटा 1 है और बीटा 2 है, जहां तक बीटा कहां तक, एम तक, ये बिलोंग कर जाएगा टी में। देखो एस यूनियन टी है तो हम ऐसा ही अल्फा लिए हैं कि कुछ एलिमेंट मेरा एस का हो जाए यहां से यहां तक, और कुछ एलिमेंट मेरा टी में हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि एन बड़ा है कि एम बड़ा है, कि दोनों बराबर है, कि एन वन ही है ओनली, एम ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है।
तो हम ट्राई किए हैं कि दोनों नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एस में एक एलिमेंट तो होगा, टी में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, ऐसा हम लोग डिफाइन कर दिए। चलो अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो हम लोगों क्या हम यहां से कुछ चीजें निकाल दें, गौर से देखना। अगर ऐसा है तो हम लोग A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n, क्या हम लोग इसको LS में नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि S के पास कितना इतना सारा है और ये दोनों क्या फील्ड का एलिमेंट है। n एलिमेंट S के पास है तो उसका कॉम्बिनेशन कर दिए तो LS में हो गया। सेम बात हम यहाँ बोलेंगे, m एलिमेंट बीटा वाला T के पास है, उसका कॉम्बिनेशन ये वाला हो गया तो वो L2 में है। ठीक है, एंड यहाँ पे B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस BM बीटा M, ये बिलोंग कर जाएगा तुम्हारा LT में। ठीक है, LT में। अच्छा, इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या माने हुए कुछ माने हैं? नहीं, नहीं माने हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्फा है ये यहाँ से यहाँ LS यहाँ तक और यहाँ से यहाँ LT, डेट मीन्स हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अल्फा मेरा कहाँ बिलोंग कर जाएगा? LS प्लस LT में। अल्फा बिलोंग कर जाएगा मेरा LS प्लस LT में। ठीक है, डायरेक्ट बोल दिए। क्यों? क्योंकि अल्फा हम ये लिए हुए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नाम दे सकती हो U, इसको नाम दे सकती हो V। इसका मतलब अल्फा बराबर U प्लस V, जो बिलोंग करता है LS प्लस LT में, इसका मतलब अल्फा बिलोंग कर जाएगा LS प्लस LT। खैर कोई बात नहीं, डायरेक्टली लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा गौर से देखो, अल्फा कहाँ से लिए थे? यूनियन से लिए थे, और कहाँ आ गया? इसमें आ गया। सो तो LS यूनियन T को हम लोग बोल सकते हैं कि तुम भाई साहब कंटेन कर जाओगे LS प्लस LT में। कहाँ कंटेन कर जाओगे? LS प्लस LT में। ये हो गया मेरा एक तरफा। अभी और आएगा, इसको मान लेते हैं स्टार। दूसरी तरफ से भी चाहिए, तो चलो दूसरा वाला करते हैं। लेट दूसरी तरफ से क्या लेते हैं? मान लेते हैं Y बिलोंग कर जाएगा LS प्लस LT। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो Y क्या हो जाएगा? कुछ Y1 प्लस Y2 लिख सकते हैं, जहां पे तुम्हारा Y1 जो है वो LS में हो जाएगा एंड Y2 जो है तुम्हारा वो LT में चला जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा बात है, अगर ऐसा बात है तो Y1 कहाँ पे है? LS में है। सिंस चूंकि Y1 कहाँ पे है? LS में है एंड Y2 भी तुम्हारा किस में है? LT में है, और ये लीनियर स्पैन है, तो Y1 को तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A1 डैश U1 A2 डैश U2, जितना भी S का एलिमेंट है उसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मान ले AK डैश UK। ठीक है, जहाँ पे U1 U2 डॉट डॉट ये सब कहाँ पे है? तुम्हारा S का एलिमेंट है, और A1 डैश A2 डैश AK डैश कहाँ पे है? फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा लिख दिए। वेर वेर जो AIs है मेरा वो फील्ड में बिलोंग करेगा। ठीक है, या एक काम करते हैं A1 डैश, ऐसा करते हैं इसको हटा ही देते हैं, A1 डैश कॉमा A2 डैश कॉमा डॉट 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 AK डैश जो है वो फील्ड में बिलोंग करेगा, एंड जो मेरा U1 है U2 है डॉट 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 कहाँ तक UK है, ये मेरा S में बिलोंग करेगा। अगर ऐसी बात है, अच्छा एक और है Y2 भी है, तो Y2 को लिख दिया हम लोग B1 डैश B1 प्लस B2 डैश B2, इस तरह से कहाँ तक चला गया? BS डैश कर देते हैं VS तक। ठीक, वेयर देखो मुझे नहीं पता, इस साइड से भी जब जाएंगे तो Y1 कितना एलिमेंट कंटेन करेगा या Y2 कितना एलिमेंट कंटेन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वाला Y1 ही होगा ये वाला Y2 होगा। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। एनी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे एन है तो वहां भी एन ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कम ज्यादा हो सकता है एनी एलिमेंट में। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा
हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एलिमेंट्स है उसको हम क्या कर दिए, बदल दिए। b1 डैश b2 डैश ये कहाँ तक, bs डैश bs डैश ये तुम्हारा फील्ड से हो जाएगा एंड, और जो तुम्हारा v1 है और v2 है कहाँ तक है, vs ये तुम्हारा हो जाएगा t से। अच्छा, ऐसी बात है। कहाँ से एलिमेंट लिए, ध्यान रखना, एल एस प्लस एल टी से लिए हैं। कहाँ से एलिमेंट लिए, एल एस प्लस एल टी से लिए। चलो, अगर ये टी में चला गया देन क्या कह सकते हैं, देन कुछ नहीं, y को लिख सकते हैं ना ऐसा करके, क्या लिख सकते हैं, ए वन डैश यू वन, ए टू डैश यू टू, ये चलते रहेगा कहाँ तक, ए के डैश यू के, फिर बी वन डैश बी वन, बी टू डैश वी टू, और फिर ये चलते रहेगा बी एस डैश वी के, बी एस डैश वी के, सॉरी वी के नहीं, वी एस। ठीक है, दैट मीन्स कि y मेरा कहाँ बिलोंग कर गया, एल एस यूनियन टी में। कहाँ बिलोंग कर गया, एल एस यूनियन टी में। कैसे, क्योंकि y1 प्लस y2 लिए थे, अगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कि ये s में है और ये t में है, तो ये सारा का सारा जो u1 है, u2 है, uk और v1 है, v2 है, ये vs ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, s यूनियन t में। क्योंकि ये S में है तो S यूनियन टी में भी है, T में है तो S यूनियन टी में भी है, तो दोनों ही S यूनियन टी में है और उसी का कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से Y जनरेट हुआ है। दैट मीन्स Y मेरा बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन टी। अच्छा, ऐसी बात है। तो कहाँ से लिए थे एलिमेंट, हम तो एलिमेंट यहाँ से लिए थे और कहाँ बिलोंग करा दिए, यूनियन में बिलोंग करा दिए। क्लियर, क्लियर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं सो कि मेरा जो एल एस प्लस एल टी है ये कंटेन कर जाएगा एल एस यूनियन टी में, एल एस प्लस एल टी जो है ये कंटेन कर जाएगा एस यूनियन टी में। इसको नाम देते हैं डबल स्टार। अब फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ठीक है, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा एल एस प्लस एल टी जो कि बराबर हो जाएगा एल एस यूनियन टी। एल एस प्लस एल टी मेरा क्या हो गया, एल एस यूनियन टी, एल एस यूनियन टी। क्लियर, दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिया। अब चलते हैं तीसरा, अब चलते हैं तीसरा, क्या होना चाहिए तीसरा, बताओ क्या होना चाहिए। तीसरा क्या है, कहाँ गया, अगर एस सब स्पेस है तो आप दिखा दो कि एल एस एस के बराबर है। अगर एस सब स्पेस है तो सिंपल सा है कि लीनियर स्पैन जो होगा वो आपका सब स्पेस के ही बराबर हो जाएगा। लीनियर स्पैन होगा क्या हो जाएगा, सब स्पेस के ही बराबर हो जाएगा, बस यही दिखाना है। तो आसान है ना, एक तरफा तो आसान है। एक एस को, एस तो हमेशा एल एस में कंटेन करता है, ये तो हमेशा ही होता है। अब ट्राई करो कि एल एस को भी एस में कंटेन करा दो, काम खत्म। और अगर तीसरा हो गया ना, चौथा तो 1 सेकेंड में हो जाएगा, उसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं। चलिए आ जाओ तीसरा के लिए करते हैं, तीसरा के लिए करते हैं, थर्ड। we have to show that क्या दिखाना है, S is a subspace if and only if
सब स्पेस किसका? वी का। सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ, अगर एल एस मेरा क्या हो जाए, एस के बराबर। यही चाहिए ना। आ जाओ, मानते हैं सबसे पहले लेट एस बी ए सब स्पेस। चलो हम सब स्पेस ले लेते हैं किसका? वी का ओवर द फील्ड एफ। अब हमको दिखा दो एल एस बराबर एस। सब स्पेस ले लिए, नेसेसरी पार्ट ले लिए, एल एस बराबर एस दिखाना है, ठीक है, सफिशियंट। नेसेसरी पार्ट दिखाना है। अच्छा, अगर सब स्पेस है तो फॉर एनी अल्फा जो कि आपका एल एस में है, देर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू, कुछ तो मिलेगा एस का, अल्फा एन ये एस में है, सच दैट कि अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू, डॉट 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 कहाँ तक, ए एन अल्फा एन में। वेर सारा का सारा कांस्टेंट कहाँ से होगा? फील्ड से होगा। ये सब लिख लिख के तो अब तो पुराना हो गए, है ना। अब तो ऐसे ही सब याद हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके लिख ही दोगे, इधर उधर करके। अच्छा, अगर ये फील्ड से है, मेरा टारगेट है इन दोनों को दिखाना, इन दोनों को दिखाना, ठीक है, कोई भी ले रहे हैं, इन दोनों को दिखाना है बराबर एस सब स्पेस है। फॉर एनी अल्फा अगर हम लोग क्या लिए, एस ले लिए हैं, सब स्पेस ये ले चुके हैं। चलो अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, सारा फील्ड से है, ओके, सारा फील्ड से ले लिए। सिंस अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एन ये एस में है, एंड एस इज ए सब स्पेस, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, सब स्पेस ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ। अगर सब स्पेस है, एस क्या है, सब स्पेस है, तो वो क्लोज होता है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्लोज होता है, क्लोज होता है ना। अगर सब स्पेस है तो देन हम लोग ये डायरेक्ट लिखते हैं, देन मेरा ए वन अल्फा वन कॉमा ए टू अल्फा टू कॉमा डॉट डॉट ए एन अल्फा एन कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एस में। क्यों? क्योंकि ये क्लोज होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब ऐड करते हैं सबको, क्लोज होता है एडिशन के भी रिस्पेक्ट में, ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू डॉट डॉट कहाँ तक, ए एन अल्फा एन बिलोंग कर जाएगा एस में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे चाहो तो, बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कहाँ से? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको भी लिख सकती हो बाय वेक्टर एडिशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसी बात है, इसका मतलब अल्फा कहाँ बिलोंग कर गया, एस में, और अल्फा हम कहाँ से लेके चले थे, एल एस से। अल्फा एस में बिलोंग कर गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एल एस जो है मेरा एस में कंटेन कर गया, एल एस जो है मेरा एस में कंटेन कर गया। अच्छा, एल एस एस में कंटेन कर गया, इसको मान दो स्टार। ऑल्सो ऑल्सो अगर हम लेट कोई भी लेते हैं, फॉर एनी अल्फा अगर हम लोग एस से लिए, तो वन इंटू अल्फा को हम लिख सकते हैं इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा। अल्फा का क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, कौन? वन इंटू अल्फा यूनिटी है, वन फील्ड का एलिमेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, वन इंटू अल्फा बिलोंग कर जाएगा एल एस में, ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा बिलोंग कर जाएगा एल एस में। ये तो हम लोग जानते हैं, फिर भी लिख रहे हैं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर एस तो हमेशा एल एस में कंटेन करेगा, तो एस से लिए ये एल एस में चला गया, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एस कंटेन कर जाएगा आपका एल एस में। क्या बोल सकते हैं? एस भी कंटेन कर जाएगा एल एस में। इसको नाम देते हैं थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से।
फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। स्टार एंड डबल स्टार से हम लोग क्या मिल गया, हम लोगों को मिला कि एल एस जो है वो एस के बराबर होगा। एल एस जो है वो क्या एस के बराबर होगा। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब मेरे पास एस सब स्पेस हो, मतलब सब स्पेस है तो एल एस बराबर एस। अभी एक तरफ नेसेसरी हो चुका है, सफिशिएंट चाहिए, है ना। अब मेरे पास क्या है, अब लेते हैं एल एस बराबर एस दिया हुआ है, मुझे टारगेट है कि एस को सब स्पेस दिखाना है, ठीक है। मेरा टारगेट है सब स्पेस। कन्वर्सली, कन्वर्सली यहाँ पे लेट लिए थे ना, कहाँ पे लेट करके लिए हुए थे, या सब स्पेस है ये दिखा दिए। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, मुझे दिखाना है सब स्पेस। ये तो खत्म, एक लाइन का है, एक लाइन में एंड। कन्वर्सली इफ, अगर एल एस बराबर एस दिया हुआ है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लीनियर स्पैन जो होता है वो सब स्पेस होता है, ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं। सब स्पेस ऑफ वी, अगर एल एस सब स्पेस होता है, पहले से ही हम लोग जानते हैं कि लीनियर स्पैन क्या होता है, सब स्पेस होता है, तो एल एस बराबर एस है, तो क्या सब स्पेस नहीं हो गया। इसमें था कुछ तो एक लाइन लिखना था खाली, इसमें कुछ भी नहीं था। देन मेरा एस क्या हो गया, एस इज ए सब स्पेस। लीनियर स्पैन तो पहले से ही सब स्पेस होता है, हम लोग प्रूव भी किए हैं, है कि नहीं। बस खत्म। अच्छा, चौथा, चौथा में कुछ करना है, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चौथा, we have to prove that, मुझे क्या दिखाना है, एल एल एस को एल एस, ठीक है। अब इसमें दिखाने के लिए कुछ चाहिए, देखो अभी जस्ट हम ऊपर में किए, चूंकि एल एस क्या होता है, सब स्पेस होता है। अभी जस्ट हम लोग को पता है कि एल एस क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो अगर कोई भी एस, जैसे कि एस सब स्पेस हो, तीसरा में क्या था, अगर एस सब स्पेस है तो एल एस बराबर एस हो जाएगा। तो एल एस तो सब स्पेस होता ही है, तो एल एल एस बराबर एल एस, इसमें कुछ करना कहाँ है। देन फ्रॉम थर्ड से, देन फ्रॉम थर्ड से, थर्ड से क्या हो गया कि एल एल एस इक्वल टू एल एस। इसमें था कहाँ कुछ। क्लियर, क्लियर। कैसे किए थर्ड से, क्योंकि ये जो आपका सब स्पेस होता है, जैसे एस सब स्पेस है तो एल एस बराबर एस। अब एस के जगह पे आप एल एस कर दो, क्योंकि एस सब स्पेस है तो एल एस कर दो। क्यों, क्योंकि एल एस जो है मेरा सब स्पेस होता है, तो एल एस सब स्पेस है तो उसपे को एल लगाओगे तो वापस तो एल एस ही न तुमको दे देगा। इसके हिसाब से सोचो, जब एस सब स्पेस है तो एल एस बराबर एस हो गया, सब स्पेस ही रिटर्न कर दिया। अगर उसको लीनियर स्पैन करोगे तो एल एस भी सब स्पेस है, तो उसको लीनियर स्पैन फिर वापस कर रहे तो वापस आपको सब स्पेस ही ना रिटर्न कर देगा। खत्म काम। कुछ बचा इसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी एडिशनल इसमें करने के लिए था ही नहीं, कुछ भी एडिशनल करने के लिए था ही नहीं। क्लियर, क्लियर। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं आगे, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। क्या लीनियर डिपेंडेंट होता है, क्या लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट इन लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स या सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चल अच्छी बात है।
क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, लीनियर डिपेंडेंट का। किसका, लीनियर डिपेंडेंट का। लीनियर डिपेंडेंट ही डिसाइड करेगा कि तुम क्या होगे, लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट। वेटेज किसका ज्यादा है, लीनियर डिपेंडेंट का। डिपेंडेंट या डिपेंडेंस भी बोल सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंट। एलडी जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलडी क्या है, लेट वी कोई वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ, वी ए वेक्टर स्पेस। ये क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है। अच्छा, अ सेट, कैसा सेट, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन ऑफ वेक्टर्स, अ सेट ऑफ वेक्टर्स किसका, v is said to be, is said to be linear, linearly या linear dependent if there exist, इसको क्या कहते हैं, इस नोटेशन को there exist, ठीक है, some scalars, scalars कौन कौन सा, a1 a2 डॉट डॉट an, कहां से होगा, फील्ड से होगा। और इनमें एक खासियत है, कंडीशन होना चाहिए कि नॉट ऑल जीरो। ये सारा कहां से बिलोंग करेगा, फील्ड से ही करेगा, लेकिन एक खासियत क्या बोले कि सारा का सारा जीरो नहीं होना चाहिए, सारा का सारा जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ जीरो हो सकता है, कुछ जीरो हो सकता है, लेकिन सारा का सारा जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि सारा नॉन जीरो हो सकता है, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। नॉट ऑल जीरो, देयर एग्जिस्ट स्केलर मिलेगा जो कि फील्ड से ही लेना है, जिस फील्ड में तुम्हारा वेक्टर स्पेस डिफाइन है उसमें बोल रहा है कि सारा जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप चाहो तो सारा नॉन जीरो ले लो, या आपको कम से कम एक तो नॉन जीरो लेना ही पड़ेगा। अगर सारा जीरो ले लोगे तो ऑल आर जीरो हो जाएगा, ठीक है। नॉट ऑल जीरो सच दैट, कंडीशन है सच दैट a1 अल्फा 1, such that a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2, ठीक है, an अल्फा n इक्वल टू 0, वेर, ये कंडीशन होना चाहिए, वेर ai नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम i, ai नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम i। अच्छा, इसको लिखना तो जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया, नॉट ऑल जीरो को हम वहां पे मेंशन कर दिए। तो वो चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सम आई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नॉट ऑल जीरो तो यहीं पे मेंशन कर दिए ना, कुछ नॉन जीरो आपका होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम जो सेट है उस सेट को कहेंगे, क्या कहेंगे, लीनियर डिपेंडेंट, शॉर्टकट में कहते हैं एलडी। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एलडी। क्या फिर से बोले, एक सेट है वेक्टर्स का, v का एलिमेंट है, उसको कहेंगे इज सेट टू बी, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को है, सेट है तो इज, अगर सेट नहीं बनाएंगे तो आर लीनियर डिपेंडेंस। वेक्टर्स क्या होगा, वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट या सेट इज लीनियर डिपेंडेंट। इफ कुछ स्केलर ढूंढना है, देयर एग्जिस्ट, आपको अगर ऐसा स्केलर मिलता है जिनमें कम से कम एक नॉन जीरो हो, नॉट ऑल जीरो, सच दैट ये कॉम्बिनेशन जो है ना आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ऐसा मिल जाता है तो उस सेट को कहेंगे हम लोग लीनियर डिपेंडेंट, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो उस सेट को कहेंगे हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इसी केस में हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट का भी एग्जांपल दे देते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से जाएगा।
उनको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखो कैसे होता है लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए सेम इसी तरीके से रहेगा। जो सेट लीनियर, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सेट लीनियर डिपेंडेंट नहीं है वही तुम्हारा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट होगा जो डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब नॉट ऑल जीरो वाला बात गलत हो सकता है, नॉट ऑल जीरो वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ऑल आर जीरो हो जा रहा होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन जीरो इसका मतलब ऑल आर जीरो हो जा रहा होगा तो फिर हम उसको कह देंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे देख लो। जनरली डिफिनीशन लीनियर डिपेंडेंट का ही होता है, इंडिपेंडेंट का मैक्सिमम बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग डिपेंडेंट से ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या लिखेंगे, लेट भी ओवर द फील्ड एफ, थोड़ा सा ना इसको ऊपर कर देते ताकि जगह मिल जाएगा। ठीक है, लेट वी ओवर द फील्ड एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ये सब तो जानते ही हैं, वेक्टर स्पेस। ठीक है, ए सेट, कैसा सेट, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन ऑफ वेक्टर्स, a set of vectors of V is said to be linearly independent. Linearly independent if for any relation, कोई भी रिलेशन के लिए हो, कैसा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 an अल्फा n इक्वल टू 0। कोई भी रिलेशन हो जहां ai फील्ड से है तो ये इम्प्लाई कर देगा, एक काम करते हैं इसको यहां से हटा के नीचे लिखते काम में आ जाएगा, और एनी रिलेशन ऐसा। ठीक है, एनी रिलेशन ऐसा जहां मेरा ए आई जो है वो फील्ड से है, आई का वैल्यू 1 2 डॉट 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 एन। ठीक है, एनी रिलेशन ये क्या इंप्लाई कर देगा, कहता है कि हम इंप्लाई कर देंगे कि ए आई जो है तुम्हारा 0 हो जाए फॉर ऑल आई का वैल्यू 1 2 डॉट डॉट डॉट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे क्या था, नॉट ऑल जीरो, मतलब इनमें से कम एक नॉन जीरो होगा और ये कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए तो हम उस सेट को कहेंगे एलडी यानी लीनियर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या है, अगर वो कॉम्बिनेशन जीरो है तो ऑल ए आई जीरो। ठीक है, गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ ही सकते हो, पूरा सर्दी लगा हुआ है, जुकाम है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि क्लास को कंप्लीट करें। ठीक है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन जीरो है तो सारा का सारा ए आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर ऑल आई। अगर ये है तो ये हो गया लीनियर इंडिपेंडेंट, कौन, ये सेट, कौन, ये सेट, सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर इनमें एक भी ए आई नॉन जीरो में ये कॉम्बिनेशन जीरो है तो फिर वो लीनियर डिपेंडेंट हो गया, अगर ऑल आर जीरो तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, क्लियर, क्लियर। इसमें बहुत एग्जाम्पल्स है अलग अलग तरीके का, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं इससे अराइज होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके का। अब चलते हैं कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स में देते हैं, इसी को नोट में एक काम करते हैं ना, एल आई एल डी जो है ना उनको पहले एक नोट में हम लोग पहले मेंशन करते हैं, नोट में कैसे होगा, नोट में नोट में क्या बोले, नोट, इफ, आपको दोनों अलग अलग से चेक नहीं करना पड़ेगा, एक चेक कर लो उन्हीं से दोनों बता देंगे। इफ द सेट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n,
ठीक है, ऑफ वेक्टर्स V का ओवर द फील्ड F इज नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है देन जो कलेक्शन है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर या लीनियरली भी आप बोल सकती हो, ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक है, ये यहाँ पे भी आप लीनियरली भी लगा सकती हो। अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा, सेट ऑफ वेक्टर्स। एलडी कहलाएगा किसका, वेक्टर्स का, जो कि आपका स्पेस भी से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, बिना एग्जाम्पल का तो काम चलेगा नहीं। पहला, चलो V बराबर हम लोग लेते हैं R3 और फील्ड बराबर लिए R। ठीक है, S लेते हैं अलग अलग टाइप से, S लेते हैं यहाँ पे S1 A नंबर, इस तरह से कर देते हैं। S1 है 1 0 0 0 1 0 और क्या हो गया मेरा यहाँ पे 1 2 0, इस तरह से लियो। क्या ये सेट LI होगा, क्या ये सेट LI होगा या LD होगा, आपको चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है कि ये सेट LI होगा या LD होगा। ठीक है, चेक, एक काम करते हैं ऊपर में लिख देते हैं, चेक द फॉलोइंग सेट्स आर LI और LD। चेक द फॉलोइंग सेट्स आर लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। शॉर्टकट लिख रहे हैं, LD मतलब लीनियरली या लीनियर डिपेंडेंट और LI मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चेक करने बोल रहे, चलो अच्छी बात है, चेक करने बोल रहे, अच्छी बात है। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे 1 नंबर, B नंबर इन्हीं में से नाम देते हैं S2 सेट का, ये दे दिए 1 0 0, इसी तरीके से देते हैं 0 1 0 और एक और भी दे देते हैं 0 0 1। ओके, C नंबर दे देते हैं, एक और दे देते हैं S3, ये भी क्या देते हैं यहाँ से 1 1 1 कर देते हैं, फिर एक देते हैं 1 1 0। ऐसा एलिमेंट हम आपको पहले भी दे चुके हैं, है ना, लीनियर स्पैन में। अच्छा, एक और दे देते हैं S4। ठीक है, S4 क्या दे देते हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3 2 3 4, एक और दे देते हैं 1 2 3 या 2 0 4, 2 0 4 कर देते हैं। ठीक है, एक दे देते हैं 2 2 7, ऐसा कर दिए। ठीक है, ऐसा कर दिए। 4 सेट दिए आपको, आप बताओ कि चारों में से कौन सा LI होगा, कौन सा LD होगा। चेक करने बोले, है ना, सॉल्यूशन के लिए आ जाओ। पहला, S1 के पास 3 एलिमेंट है, टपल 3 टपल किसका है, R3 का है, सेट्स आर LI और LD। ठीक है, ये चेक करना है। S2 के पास भी 3 एलिमेंट है, जरूरी नहीं है हर किसी में 3 दिए, किसी में आप चाहो तो 2 ही ले लो, लो यहाँ पे हम 2 ही दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी में कितना ही होगा, 3 ही एलिमेंट होगा, आप चाहो तो 2 भी दे सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितना भी आपको दिया गया हो, किसी में 2 किसी में 3 किसी में 4 भी आप ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, अलग अलग तरीके कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, इनमें से इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं ताकि हर तरीके का पॉसिबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा एगो
एगो दे देते हैं ई, एगो दे देते हैं पाई, एगो दे देते हैं रूट ई, कुछ भी ऐसा ही, सब तो टपल ही है ना। दो गो यहाँ ऐसा भी दे दिए, कुछ ऐसा भी दे दिए, कुछ ऐसा भी दे दिए, 4 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हर तरीके से। अब आपको क्या चेक करना है इसमें, एल आई और एल डी। क्या करना है, एल आई और एल डी। सबसे पहले एस वन, तो एस वन को हम लोग ले लेते हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। आपको पता है अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री क्या है, बिल्कुल। अल्फा वन बराबर 1 0 0, अल्फा टू बराबर कितना हो जाएगा 0 1 0, और अल्फा थ्री इक्वल टू हो जाएगा 1 2 0। ठीक है, ये तीनों हो गया, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। हमको एल आई और एल डी के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ए वन, लेट ए वन या ए बी सी ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी सी बिलोंग्स टू कहां से, आर से, फील्ड से, सच दैट ए अल्फा वन, बी अल्फा टू, सी अल्फा थ्री, ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा, ए अल्फा वन, तो ए अल्फा वन कितना है 1 0 0, बी अल्फा टू कितना है 0 1 0, और सी अल्फा थ्री कितना है 1 2 0। इसको कर देते हैं 0 0, यानी कि यहाँ पे 0 टपल है, 3 टपल है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये 0 वेक्टर है। अब 0 वेक्टर आपका डिपेंड करेगा कि आपका वेक्टर स्पेस कैसा है। अगर मैट्रिक्स वाला है तो 0 0 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में 0 मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। अगर टपल में है तो वो टपल, 2 टपल, 3 टपल के अकॉर्डिंग होगा। पॉलिनोमियल है, सिंगल 0 होगा। फंक्शन है तो 0 फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ देखो आप कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया A 0 0 प्लस 0 B 0 प्लस C 2 C 0 इक्वल टू 0 0 0। अब थोड़ा सा ऐड करते हैं अच्छा से, A प्लस सी कोमा, यहाँ 0 है, B प्लस 2C कोमा, इधर 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0। अब दो टपल इक्वल है तो क्या होगा, कंपेयर कर सकते हैं, तो A प्लस सी इक्वल टू 0, B प्लस 2C इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी तो 0 बराबर 0 होता ही है। अच्छा, यहां से आप एक चीज नोट कर सकते हो, यहाँ पे ना A बराबर C कर सकते हैं, और C का वैल्यू यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं इन दोनों से। इनसे अगर देखोगे आप तो C बराबर कितना लिख सकते हैं -A। ठीक, और इनसे अगर देखो तो B बराबर -2C, -2C, और C बराबर -A, इसका मतलब 2A है ना। C बराबर -A मतलब 2A। तो आपके पास कांस्टेंट तो मिल गया। क्या मिला, इसका मतलब जब तीनों से देखोगे सो रिलेशन क्या बना, रिलेशन क्या बना, अगर आप C बराबर -A ले रहे हो और B बराबर 2A ले रहे हो, तो A के फॉर्म में बन गया, एगो बना A, अच्छा B बराबर 2A और C बराबर -A, कि मेरा नॉन जीरो रिलेशन बन सकता है। यहाँ से बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक देयर एग्जिस्ट में बोला है, क्या बोला है, डिफिनीशन को अगर आप देखोगे एल आई या एल डी, तो कहता है कि सम स्केलर मिले नॉट ऑल जीरो, अगर इस कॉम्बिनेशन को जीरो कर दे तो एल डी, तो पहले हम कॉम्बिनेशन जीरो कर लिए, उससे हम ट्राई करेंगे कि एक भी अगर नन जीरो में ये कॉम्बिनेशन जीरो हो गया तो मेरा एल डी हो जाए, एक भी नन जीरो। तो यहाँ ट्राई करते हैं ना, हम लोग लेते हैं लेट ए बराबर 1, अगर ए बराबर 1 ले लो तो बी बराबर कितना हो गया 2, एंड सी बराबर हो गया -1, चलेगा। देन इस केस में तुम्हारा क्या हो गया, जो हो गया ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3, यही ना है, यही ना है। हम क्या किए, ए बराबर 1, सी बराबर -1, 1 -1 0, और ए बराबर 1 ले लेते हैं, और C बराबर -1 और B बराबर 2, तो ये -1 -2, B बराबर 2, 2 - 2 0, तो ये 0 0 0 आ गया।
क्या ये तीनों नॉन जीरो है? बिल्कुल है। क्या तीनों जीरो है? नहीं है। तो नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो मैंने सारा जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये भी तो हम बोल सकते हैं कि सारा नॉन जीरो है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर इसमें सारा का सारा जीरो हो जाता तो मेरा होता एल आई, सारा का सारा जीरो, देखो ए आई इक्वल टू जीरो, सारा का सारा जीरो होता फॉर ऑल आई के लिए तो एल आई। इनमें नन जीरो है, नॉट ऑल जीरो वाला बात सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सो जो S1 है मेरा, S1 जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो S1 है वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। S1 क्या हो जाएगा, लीनियर। सो S1 इज लीनियर डिपेंडेंट या विल बी लीनियर या लीनियरली डिपेंडेंट सेट, सेट, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स जो वेक्टर रखता है। सिमिलरली आप S2 के लिए सोचो, बी नंबर S2 के लिए, तो S2 में भी कितना एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो S2 कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा 1 मान लेते हैं, अल्फा 2, अल्फा 3, ठीक है, वेयर अल्फा 1 इक्वल टू 1 0 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 1 0 एंड अल्फा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0 1। यही ना है, यही है, हाँ यही है। कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। लेट ए बी सी, A1 B1 C1 भी ले सकते हो, या A1 A2 A3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर से है, सच दैट कांस्टेंट कोई भी लो, ए अल्फा 1, बी अल्फा 2, सी अल्फा 3 इक्वल टू 0 टपल। अच्छा, ए अल्फा 1 कितना है, 1 0 0, बी अल्फा 2 कितना है, 0 1 0, और सी अल्फा 3 है 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ पे टपल में हो गया 0 0 0। सबको अगर जोड़ो तो हो गया ये ए 0 0, बी, काम करते हैं ना, एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा, या चलो ठीक है, अभी एक एक स्टेप लिखते हैं, भी स्टार्टिंग है इसीलिए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी सी को, उसके बाद जोड़ देंगे। अब ऐड करो इधर टपल को, तो हो गया ए बी सी, और राइट साइड में है 0 0 0। कंपेयर अगर करोगे तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या मिल गया, 0, क्योंकि ए बराबर भी 0, बी बराबर भी 0 और सी बराबर 0। यहाँ पे क्या मुझे दिख गया, सारा का सारा कांस्टेंट जो आर से लिए वो 0 हो गया, जब ये कॉम्बिनेशन को हम क्या किए, 0 किए, जब ये कॉम्बिनेशन को क्या किए, 0 किए। तो डिफिनीशन कौन सा जाएगा, एल आई। एल आई क्या कहता है, सारा कांस्टेंट 0 होगा, सारा कांस्टेंट 0 होगा, वो फील्ड से ले रहे हो, अगर फॉर ऑल कांस्टेंट 0 हो गया इस कॉम्बिनेशन के लिए तो एल आई हो जाएगा, अगर एक भी नॉन जीरो के लिए कॉम्बिनेशन 0 हो गया तो एल डी हो जाएगा। बस यही था, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सो जो H2 है क्या हो जाएगा, H2 विल बी लीनियर इंडिपेंडेंट, H2 विल बी लीनियर इंडिपेंडेंट, शॉर्टकट में लिख दिए एल आई, लीनियर इंडिपेंडेंट। क्लियर, क्लियर, ये था मेरा एल आई और एल डी। क्लियर। आगे आप चेक कर सकती हो ये एल आई होगा कि नहीं, एल डी होगा कि नहीं, क्या होगा ये चेक करना है। तो अभी जो है ना, इनमें हम लिख देते हैं, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया, ये जो हो गया लीनियर डिपेंडेंट, और ये क्या हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट। आपके लिए ये दोनों क्या रहा, एज ए एक्सरसाइज रहा, आपको इसको बताना है कि चेक करके क्या होगा, और ये भी चेक करके क्या होगा। इनको हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आगे इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है बहुत सारे,
लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, रिजल्ट्स है, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे वो आगे हेल्प करता है मेरा वेक्टर स्पेस को और सिंप्लीफाई करने में, वो सब चीजें को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? आज का क्लास यहाँ तक, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।